यही तन सते ही भेंट मोहि नाही, यही तन सते ही भेंट मोहि नाही, यही तन सते ही भेंट मोहि नाही, यही तन शिव संकल्प लीन मन माही, शिव संकल्प लीन मन माही, शिव संकल्प लीन मन माही। अच्छा, भगवान शिव ने सती जी का त्याग कर दिया। क्यों क्यों त्याग किया? क्योंकि ये मेरी माँ बन चुकी है, इसने सीता का रूप बना लिया है। एक लीला की है, मैया सती ने सीता का वेश बना लिया, भगवान शिव ने सती जी का त्याग कर दिया। क्योंकि ये मेरी माँ बन चुकी है, अब इसे मैं पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इस शरीर से अब पत्नी रूप में भेंट होने वाली नहीं है, ये मेरी माँ बन चुकी है। अच्छा, भगवान शिव ने सती जी का त्याग किया, पर सती जी को बताया नहीं। सती जी को भगवान शिव ने बताया नहीं कि मैंने तेरा त्याग कर दिया है। और आज के यदि पति होते, कोई पत्नी गलती कर देती तो इतनी ढेर सारी बातें सुनाते और मायके भेज देते। लेकिन मैया सती ने जो गलती की, भगवान शिव ने बताया नहीं। देवताओं ने सोचा, बाबा आपने मैया से बताया नहीं कि मैंने तेरा त्याग कर दिया है, और यदि आपने नहीं बताया तो हमारी ये गारंटी है कि हम बताएंगे मैया को। भगवान शिव आज चल पड़े। देखो, पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का जो अपमान किया था, भगवान शिव ने मैया सती जी से नहीं बताया था कि सती, तेरे पिता ने मुझे इतनी ढेर सारी गालियां दी, इतना बुरा भला कहा, ये कोई बात बताई नहीं थी। और आज के पति होते, शायद विवाह के लिए लड़का जाए बारात लेकर के, और शायद हलवाइयों ने भोजन बनाया है, नमक कम पड़ जाए, नमक कम पड़ जाए तो ज्यादा दिन नहीं, महीने 2-4 महीने, साल खंड में जरूर एक बार उबाल आ जाएगा। क्या कहेंगे? अरे देख लिया, तेरे पिता के नमक तक नहीं जरूरत है, हाँ, सब्जी में डलवाने के लिए। इतनी सी बात जरूर कह देंगे कि तेरे पिता ने नमक तक नहीं डलवा पाया था सब्जी में। अब बताओ, बिटिया ने भोजन बनाया था या उसके पिता ने बनाया था? अरे हलवाइयों की कमी हुई थी, इतनी बात भी आज के पति नहीं पचा सकते। लेकिन धन्य है भोले बाबा, हम इसीलिए तो इंसान हैं, हम और आप इसी से तो इंसान हैं कि इतनी सी बात भी नहीं पचा सकते। और ये भोलेनाथ क्या है? देवता, देव नहीं, ये तो महादेव हैं। इतनी सारी बातें होने के बावजूद ससुर साहब ने गालियां दी, अपमान किया, लेकिन सती जी को नहीं बताया कि तेरे पिता ने मुझे बुरा भला कहा, और सती जी का त्याग किया, फिर भी भोले बाबा ने नहीं बताया। आज भगवान शिव मैया सती सहित कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। देवता कहते हैं, धन्य है भोलेनाथ, प्रशंसा करने लगे। देवता जय जयकार बोलने लगे और कहने लगे, आपके जैसा प्रण करने वाला आप ही हैं, आपके समान कोई नहीं हो सकता भोलेनाथ, जो इतनी छोटी सी गलती करने पर सती का त्याग कर दिया। और जैसे ही देवताओं की आकाशवाणी हुई तो सती जी भोलेनाथ से पूछने लगी, बाबा बोले, कीन कवन प्रण कयहु कृपाला, 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 सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, कौन सा प्रण किया है, ये आकाशवाणी क्या कह रही है? पर भोले बाबा ने नहीं बताया और कैलाश पर्वत में पहुंचे। भोले बाबा ने समाधि लगाई, और कितने दिन के लिए समाधिस्थ हो गए? 87,000 वर्ष के लिए।
और यदि आज की माताएं होती ना तो छोड़ छाड़ करके पति को अपने मायके चली जाती हैं। इधर मैया सती जान गई कि भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया है, फिर भी मायके नहीं गई। भोलेनाथ की सेवा पर कैलाश पर्वत में ही रही। और जिस समय भोलेनाथ जगे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बोले राम नाम शिव सुमरन लागे, राम नाम शिव सुमरन लागे, जानी सती जगत पति जागे, राम नाम शिव सुमरन लागे, जानी सती जगत पति जागे। कैसे जानी सती जी कि भोले बाबा जगे? बोले राम राम शिव सुमरन लागे। 87,000 वर्ष के बाद आंख खुली और जैसे ही आंख खुली तो राम 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 भोले बाबा का पहला शब्द राम निकला। मैया जान गई, भोलेनाथ जाग गए। अच्छा, वैसे कौन कौन उठता है तो पहले राम नाम निकलता है? बिल्कुल सच्चाई से बताना, जागते हुए हमारी भी कभी हमारे मुख से भी राम नाम निकलता है? नहीं निकलता। निकलना चाहिए। सोते राम जगते राम। जब सोए तब राम का चिंतन करते करते सोए, और जब जगे तो राम का नाम पहले मुख में आना चाहिए। वाह धन्य है प्रभु, आपको बार लाख लाख धन्यवाद। क्योंकि बहुत लोग तो सो जाते हैं तो सोने के बाद तो उठ ही नहीं पाते। धन्य है प्रभु, आपका धन्यवाद है जो फिर से पुनः आंखें खोलने का टाइम दिया। हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। और देखो, जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर देखे जहाँ ता अगणित जोधा, देखे जाता अगणित जोधा, गयऊ दसानन मंदिर माही, गयऊ दसानन मंदिर माही, सैन कीन देखा कपिता। पूरी लंका में हनुमान जी महाराज भ्रमण कर रहे हैं, मैया जानकी तो दिख ही नहीं रही, और सारे निशाचरों के घर देख रहे हैं। पर देखा क्या? बोले भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक मंदिर दिख गया, एक मकान दिखा। बाबा लिखते हैं हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। वो द्वार कैसा है, वो मकान कैसा है विभीषण जी का? आहा, तुलसी का पौधा लगा हुआ है, द्वारे पर राम नाम लिखा हुआ है, एक तरफ धनुष बाण शंख चक्र का निशान बना हुआ है। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। मुझे लगता है ये कोई भक्त का मकान है, क्योंकि द्वार को द्वारका नाथ बोलते हैं। ये द्वारका नाथ हैं, और जिनके घर में यदि राम नाम मंत्र का जाप होता है, चाहे जिस घर में भक्त रहता है, उस घर का चमत्कार अलग ही दिखाई पड़ जाता है। आहा, इस घर में कोई भक्त रहने वाला है। और विभीषण जी के मकान में तो देखते हैं एक तरफ क्या लिखा था, एक तरफ राम और दूसरे तरफ माँ। ये गुप्त कोड बना था, गुप्त कोड था विभीषण जी का। अगर कोई लंका में पूछता था एक तरफ रा और एक तरफ माँ क्यों लिखा है, तो विभीषण जी कहते थे भैया एक तरफ से रा, मेरे भैया का नाम है रावण, रा से रावण, माँ से मंदोदरी, मैंने अपने भैया भाभी का नाम लिख रखा है। ये गुप्त कोड था विभीषण का। और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने देखा कि इधर तो मुझे लगता है कि कोई भक्त का निवास है, बड़ा सुंदर मकान है, उसी समय उसी क्षण विभीषण जी जाग गए।
और जैसे ही विभीषण जी जगे बोले राम नाम तब सुमरन कीन्हा, राम नाम तेहि सुमरन कीन्हा, राम नाम तेहि सुमरन कीन्हा, राम नाम तेहि सुमरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, तेसन हठ कर हो पहचानी, साधु से हो ये न कारज हानि। आज जैसे ही विभीषण जी जगे तो राम राम तेहि सुमरन कीन्हा। हनुमान जी महाराज पहचान गए, मुझे लगता है मेरा भाई मिल गया, लंका में भी मेरा भाई मिल गया जो राम राम का जाप कर रहा है। हनुमान जी महाराज जैसे ही अंदर पहुंचे विचार कर रहे हैं अब तो मैं इससे वार्तालाप करूंगा, तेईसन हट कर हो पहचाने, अरे ये साधारण नहीं, ये तो साधु है, साधु जिसके मुख से उठते ही भगवान का नाम निकल पड़े। और कहने लगे भैया, विभीषण जी से कहते हैं हनुमान जी महाराज, भैया मैं आपसे मैया का पता लेने के लिए आया हूँ, मेरी माँ कहाँ है, मैया किशोरी जी सीता जी कहाँ है, आप मुझे माँ का मैया का पता बता दें, आप मुझे मैया से मिलवा दें, मैं आपको पिता से मिलवा दूंगा। वाह धन्य है हनुमान जी महाराज, ये संत हैं, संत हैं जो कहते हैं आप मुझे भक्ति से मिलवा दें और मैं आपको भगवान से मिलवा दूंगा। विभीषण जी आप मुझे मैया का पता बता दे कहाँ रहती हैं, ये गारंटी है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको पिता से मिलवा दूंगा। और तो कहते हैं आज भोलेनाथ भी इधर जागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगत पति जागे। और जैसे ही भोलेनाथ जगे तो जाय सती पद बंदन कीन्हा, जाय सती पद बंदन कीन्हा। अभी कह रहे थे हमारे चाचा जी कि आपके चाहने वाली माताएं नहीं दिख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने लाज रखी कि आवाज सुनते भी काफी लोग आ गए, मुझे अच्छा लगा। जाय सती पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जैसे ही मैया सती जाकर के भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हैं तो आज भोले बाबा ने कहाँ आसन दिया, बोले सन्मुख शंकर आसन दीना। बामांग नहीं किया, बामांग नहीं किया, पत्नी का आसन बामांग बगल में होता है और माँ का आसन सामने होता है। भगवान शिव ने मैया सती का त्याग कर दिया है, इसलिए सन्मुख शंकर आसन देना। मैया सती जान गई मेरा तो त्याग ही हो चुका है, अब बेकार है मुझे जीना। और उसी कैलाश पर्वत के ऊपर से देवताओं के विमान जा रहे हैं, देव बधुटियां गायन गाती हुई नाचती हुई जा रही हैं। मैया सती ने पूछा बाबा ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा कहते हैं सती क्या तुम्हें पता नहीं? बोली नहीं बाबा आप बताएं ये सब कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ कर रहे हैं और जिसमें ये सारे देवता जा रहे हैं। सती जी कहती हैं बाबा तो क्या हमें नहीं बुलाया पिताजी ने? बोले बाबा कहते हैं जानती हो सती तुम्हारे पिता ने मेरे कारण तुम्हें भी बुला दिया, अब बताने लगे। सती जी कहती है अगर निमंत्रण नहीं आया तो कोई बात नहीं, सारे देवता जा रहे हैं हम भी चले। भगवान शिव कहते हैं सती नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि बगैर निमंत्रण के हम तो जाने वाले नहीं। सती जी कहती है बाबा अगर आप ना जाओ तो कोई बात नहीं, पर मेरा मायका है मुझे भेज दो। बोले बाबा कहते हैं सती
ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। एक बार ब्रह्मा जी के समाज में हम बैठे थे और ये राजा बने थे, तो मैंने इनका सम्मान नहीं किया था, बैठा रहा मैं। तो मेरे से ये ईर्ष्या मानते हैं, कुछ बुराई मानते हैं, इसलिए तुम्हें भी भूल गए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बगैर निमंत्रण के हमें नहीं जाना चाहिए, तो मैं ना जाऊं और आप भी ना जाओ। लेकिन सती जी बार बार आग्रह कर रही हैं, भोलेनाथ आप ना जाएं तो ना जाएं, मुझे आज्ञा दे दें। तो हम कहते हैं आज्ञा देते तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो बार कहने पर आग्रह नहीं कर रही। अब तो सती जी दुराग्रह करने लगी। भोलेनाथ जान गए ये सती मानने वाली नहीं है, क्योंकि सती जी का हृदय जल रहा था। भोलेनाथ ने त्याग दिया है, और सती जी चाहती तो कैलाश पर्वत में ही आत्महत्या कर सकती थी, लेकिन नहीं की, क्योंकि पति का नाम खराब हो जाएगा, है? पति का नाम खराब हो जाएगा। सती जी कैलाश पर्वत में नहीं मरी, आत्महत्या नहीं की, और आत्महत्या की तो कहाँ की, बोले पिता के यहाँ जाकर के आत्महत्या की है। हाँ, ये अधोगति की है सती ने, किस लिए की है? अरे ये सती शरीर रहेगा, है? ये कलंकित हो चुकी हूं मैं, और यदि सती जी योग अग्नि में नहीं जलती तो ये राम कथा जो हम बोल रहे हैं ना, तो ये कहां से प्रकट होती। आए मैं थोड़ी सी चर्चा कथा छोड़ दूंगी विवाह की और आगे बढ़ जाऊंगे। आइए, आज मैया सती जी नहीं मानती हैं, तो बोले बाबा कहने लगे ठीक है सती, तो जाओ, अगर तुम्हें जाना ही है तो कुछ मुख्य गढ़ दे देते हैं साथ में। और सती जी तैयारी बनाने लगी, तो बोले बाबा भी बहुमूल्य वस्तुएं जो सती की थी वो इकट्ठा करने लगे। क्यों? सती जी कहती है बाबा ये क्यों सब इकट्ठा कर रहे हो, क्या मैं वापस नहीं आऊंगी क्या? भगवान शिव कहते हैं सती अब तुम मायके जा रही हो तो कुछ दिन तो रुक कर आओगी ही, क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं कि सती जाएगी तो लौट करके आने वाली नहीं है। तो क्या इनके सामान को देख देख कर मैं रोऊंगा क्या? अरे मैं तो बैरागी हूँ, बैरागी, इसलिए सब कुछ समेट करके ले जाओ सती। साथ में सब बधा दिया, और जैसे ही मैया सती पहुंची, यज्ञ रचो दक्ष सुता न्योते सब आए गई। सारी बहनें निमंत्रण से आई थी, और सती न्योते बिन सती व्यंग्य अनुजा सब करत भई। सारी बहनों ने देखा कि सती तो बगैर निमंत्रण के आई है, तो सारी व्यंग करने लगी, मजाक करने लगी सती से। क्या कहती हैं? यज्ञ रची दक्ष सुता न्योते सब आए गई, न्योते बिन व्यंग सती अनुजा सब करत भई। घर में गरीबी, इनके घर में तो कुछ है ही नहीं है, घर में गरीबी या सोच कर चली आई कि कछु दिन कर बसर बप्पा कुछ दई दई। कुछ दिन के लिए मायके में रह आएंगे और आती समय कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। और विचार कहने लगी अरे अकेली आई हो सती? बोले बाबा कहाँ है? कोई हंसती अकेली कहें, कोई कहे फिरती अकेली हंस, कोई कहे कि ढूढ़ुर की माला वो राम नाम जपत हुई। अरे ये तो आ गई हैं, पर वो तो गले में मुंडों की माला डाले हुए भोलेनाथ तो वही बैठे होंगे। ढूढ़ुर की माला वो राम राम जपत हुई, वो वही आए रहेंगे, वो आने वाले नहीं है। सती आ गई सो आ गई। सारी बहनें मजाक बना लिया बहनों ने सती का, लेकिन वहीं पर पिताजी भी दिखे, दक्ष प्रजापति भी मिले, लेकिन पिताजी भी सती बिलोक जरे सब गाता। सती को देख करके दक्ष प्रजापति पिता जल उठा, कुछ बुरा भला कहने लगा, लेकिन नहीं, उसी जगह पर माँ मिली। माँ तो माँ ही होती है, माँ की ममता वह सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, बगनी मिली बहुत मुस्काता।
मैया ने सती जी को हृदय से लगा लिया और बेटा तेरे पिता ने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए रुष्ट हैं, ये खुश हो जाएंगे, तुम दुख ना मानना, बार बार समझाती है माता। आज मैया सती माँ से मिलकर के यज्ञ भूमि की ओर देखने लगी। देखें जरा, यज्ञशाला में जैसे ही गई तो सारे देवताओं के स्थान हैं, सभी के भाग लिखे हुए हैं, ये भृगु जी का है, ये वशिष्ठ जी का, सारे जितने भी अंगरा जी, जितने भी देवताओं के स्थान थे सभी के नाम लिखे हैं। और भोले बाबा का स्थान कहीं भी नहीं है। उतना बुरा तो वहां नहीं लगा था पिता और बहनों के व्यंग करने से, डांटने से, लेकिन अब तो सती जी का बिल्कुल ये तो आग बबूला हो गई। आज भोले बाबा का अपमान नहीं सह पा रही हैं। सती जी कहने लगी, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, सुनो सुनो, जितने लोगों ने भोलेनाथ की निंदा की है वो सब अभी के अभी फल पाएंगे। और अरे दक्ष, मैं तेरी बेटी बनी, ये मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि तू जड़ है, मैं भी तेरी ही तो पुत्री हूँ। तेरी पुत्री होने से मेरा भी अपमान है, धिक्कार है मुझे जीना। आज मैं अपना शरीर योग अग्नि में मैं आत्महत्या कर रही हूँ। और सती जी ने अंगूठे से अग्नि, पैर के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित की और एक वरदान मांगने लगी भोलेनाथ से, हे परमात्मा, मुझे जब भी जन्म मिले भले ही मुझे पर्वत पुत्री बना देना, मैं शैल पुत्री भले ही कहाऊं, लेकिन ये अहंकारी बाप की बिटिया कदापि नहीं बनाना। बोले हर मरत सती हरि सन बर मांगा, मरत सती हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मरत सती हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जहाँ भी जन्म हो मैं शिव जी की किंकरी कहलाऊं, शिव जी की दासी बनूं। और कहते हैं अंतमति सहगति, अंत में जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है उसी योनि में उसे वैसा ही जन्म मिलता है। सती जी ने अपना शरीर योग अग्नि में जला दिया और यहाँ जो गढ़ आए थे यज्ञ विध्वंस कर दिया। और जब भोलेनाथ को सूचना मिली तो एक कृत्या प्रकट करके भी भेजी और भोलेनाथ ने आकर के फिर यज्ञ की रक्षा भी हुई है। तो ज्यादा में विस्तृत कथा ना कह करके थोड़ी सी कथा। अच्छा, इनका जन्म, दूसरा जन्म उमा का हुआ, पार्वती जी को जन्म हिमालय में हुआ इनका जन्म। और नारद जी भी को सूचना मिल गई कि मैया का जन्म हो चुका है, तो कहाँ पहुंचे? बोले हिमांचल शैल राजा के घर में पहुंच गए। वहां जाकर के पुत्री की हस्तरेखा देखते हैं पार्वती जी की, और पार्वती जी तपस्या करती हैं। और जब तपस्या के लिए, क्योंकि कोटि जन्म लो रगर हमारी, बरहु शंभु नहीं रहो कुमारी। अब तो इनको फिर से पुनः भोलेनाथ को पाने के लिए उत्कृष्टा होने लगी और ये तपस्या करने लगी। जब मैया ने तपस्या की, इतनी भयंकर तपस्या की है कि 3 दिन में कभी एक बार बेल पत्री खा लेती हैं, 6 दिन में कभी खाती हैं, और ऐसे ऐसे इतना त्याग कर दिया भोलेनाथ के लिए। तपस्या कर रहे हैं। देवताओं ने जाकर के भगवान राम, भगवान शिव जी के सन्मुख प्रकट हुए। भोलेनाथ, मैं आपके पास में आया हूँ। जैसे ही भगवान राम पहुंचे शिव जी के पास में, तो वाह, अपने इष्ट को देख करके, अपने गुरुदेव को देख करके आनंदित हो गए भोलेनाथ। कहते हैं बाबा, आज मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। अरे बोले, बताने क्या? आप तो जैसे ही कुछ सुनाएंगे तो 2 मिनट के लिए रुक जाएं, मैं व्यासपीठ बना करके तैयार करता हूँ। आप जो भी सुनाना चाहते हैं मैं सुनने के लिए, आप मुझे कथा सुनाइए। बोले बिल्कुल,
2 मिनट लगे, श्रृंगी भृंगी जो भी उनके गढ़ थे भोलेनाथ के, उन्होंने व्यासपीठ बना करके तैयार की। और श्री राम जी अब कथा के लिए भगवान श्री हरि बैठ गए कथा सुनाने के लिए। और कथा क्या सुना रहे हैं? बोले पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। और जैसे ही पार्वती जी का जन्म सुनाया, महाराज हिमाचल के घर में एक बिटिया का जन्म हुआ है। भोलेनाथ कहते बस बस बस, हमें नहीं कथा था सुननी। अरे आप क्या कथा सुना रहे हैं? किसी बिटिया का जन्म हुआ है, बड़ी सुशील है, बड़ी गुणवान है, बड़ी खूबसूरत है, सुंदर है, उससे हमें क्या लेना देना? अरे कथा भी आपको सुनाना थी, कथा सुनानी थी तो लोमस रामायण, अरे रामचरितमानस, आनंद रामायण, मानस भी कहीं की भी कथा सुनाते। अरे मुझे क्या करना है? हम तो बाबा बैरागी है, पार्वती जी का जन्म क्यों सुना रहे हैं? बोले भगवान राम कहने लगे, बोले बाबा शांत बैठ जाओ। जब कोई व्यास कोई भी कथा व्यास कथा सुना रहा हो तो श्रोता को ज्यादा उठ उठ करके उसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ये नहीं ये नहीं ये सुनाओ। अरे जो हमें आती है तो हम सुना रहे हैं, अब तुम क्यों बंद करवा रहे हो कि ये कथा नहीं सुननी है? हमें जो आएगी वही तो सुनाएंगे। अब भाई आपने व्यास बनाकर व्यासपीठ में बिठाया है तो हमें जो आता होगा वही सुनाएंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोले बाबा फिर से बैठ गए, फिर से सुनाने लगे भगवान राम। क्या कथा सुना रहे हैं? अति पुनीत गिरिजा की करनी, 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 बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अति पुनीत गिरिजा की करनी। क्या सुना रहे हैं? अब तो भगवान भोले बाबा कहते बस बस भोले बाबा, कथा तो आज ही विराम होगी, हमें नहीं कथा था सुननी। अरे क्या सुना रहे हो? अति पुनीत गिरजा की करनी, विस्तार से बस वसी बिटिया की कथा सुना रहे हो, हमें नहीं कथा था सुननी, बस कथा आज ही विराम होगी। बोले बाबा भगवान श्री हरि कहने लगे कोई बात नहीं, नई कथा सुननी तो ना सुनो, लाओ आरती लाओ और जल्दी से तिलक करो हमारा। हमने कथा सुनाई है तो हमें दक्षिणा भी तो चाहिए ना। अब कथा आपको जमे या ना जमे इससे कोई मतलब नहीं हमें। अरे भाई व्यासपीठ बना करके हमें व्यासपीठ में बिठाया है, हमने कथा सुनाई है तो हमें दक्षिणा भी चाहिए। और दक्षिणा में क्या मांग रहे हैं भगवान? भोले बाबा से कहने लगे, झोली फैला दी। भगवान ने भोलेनाथ के सामने झोली फैला दी है, दक्षिणा मांग रहे हैं। और भोलेनाथ कहते मांगो दक्षिणा। क्या मांग रहे हो? बोले आप विनती मम सुनम शिव, जो पर निज ने जाय विवाह सैल जही, यह मोहि मांगे देव। आप जाकर के मैं आपसे ये झोली फैला रहा हूँ, ये दक्षिणा मांग रहा हूँ, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देव। मैं ये मांग रहा हूँ। भोले बाबा कहते हैं प्रभु आपने क्या मांग लिया? भगवान आपने क्या मांगा? मैंने तो व्रत ले लिया था, मैं सन्यासी ही, अब मैं घर गृहस्थी में नहीं फंसूंगा, अब मैं शादी विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, संसार को देखता हूँ। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, बंधे कीट मरकट की नाई, बंधे कीट मरकट की नाई। बोले नारी विवश नर सकल गोसाई,
बंधे कीट मरकट की नाई। अरे मैंने देखा संसार में लोग नारी के विवश हो जाते हैं, नारी के बंधन में बंध जाते हैं। और वो विवाह होकर के आया, देवी जी का चलावा चला पति देव से, ये करना है, ये नहीं करना है, इनसे बोलना है, इनसे नहीं बोलना है, इधर चले जाओ। ये तो मैं देख रहा हूँ नारी विवश नर सकल गोसाई, एक जैसे मदारी बंदर को नचाता है, हाँ उसी तरह से संसार के लोग नाचते हैं। इसलिए मुझे विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना था, लेकिन आपने मांगा है तो जाओ, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि तैयारी करो जाकर के, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। भोलेनाथ की तैयारी विवाह की, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा। भोले बाबा कहने लगे, प्रभु अगर आप कह रहे हो कि मैंने आपको वचन दिया और कर लो, तो ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि सती ने भी परीक्षा की थी आपकी, बगैर परीक्षा के भगवान को स्वीकार सती ने नहीं किया था, तो मैं अब पार्वती रूप में कैसे स्वीकार कर लूंगा बगैर परीक्षा के। मैं भी अब परीक्षा करूंगा पार्वती की, क्या कितना अनुराग है मेरे प्रति, कैसा संकल्प है मेरे प्रति पार्वती का। सब ऋषियों को भेजते हैं, भोलेनाथ ने सब ऋषियों को भेजा, जाकर के प्रेम परीक्षा लो पहले जाकर के सती की, पार्वती की। और जैसे ही सप्तऋषि पहुंचे पार्वती जी के पास में, सो सतेन सूर्यसेन गौर देखी ताहा कैसी, ऋषिन गौर देखी ताहा कैसी, मूरत मान तपस्या जैसी, समूरत मान तपस्या जैसी। सप्तऋषि कहने लगे, क्या यही आवे राधव का तुम चरम, यही आवे राधव का तुम चहु, सो हम सन सत मरम तुम्हें कहूँ, सो हम सन सत मरम तुम्हें कहूँ, सो हम सन सत। किसकी तपस्या कर रही हो, क्या चाहती हो, इतनी तपस्या कर मैं संलग्न हो। कैसे देखा, ऋषिन गौरी देखी ताहा कैसी, बोले मूरत मान तपस्या जैसी। कैसी तपस्या कर रही है, जैसे स्वयं ही तपस्या ने एक रूप बना करके बैठ गई हूँ, ऐसी बैठी है पार्वती जी। और कहने लगी, क्या चाहती हो। पार्वती जी कहने लगी सप्तऋषियों से, महाराज आप कह रहे हैं कि क्या चाहती हो, अगर मेरा प्रण आप सुनेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, किसके लिए आराधना कर रही हूँ, तो आप हंसेंगे। जैसे बिन पंखों के पक्षी उड़ना चाहता हूँ, कैसे उड़ सकता है, वैसे मैं भी एक ऐसा ही काम कर रही हूँ, भोलेनाथ को चाहती हूँ वर रूप में। आहा, सप्तऋषियों ने सुना, हंसने लगे, वाह किसकी तपस्या कर रही हो, भोले बाबा की। आहा, जिनके घर में नार कभी नहीं खटाती, हाँ ऐसे अवगढ़दानी है जिनके घर में कुछ भी तो नहीं है। टूटी सी जो पड़िया खुपड़िया मुर्दन की, बोले भूत प्रेत बास ओ माँ कैसे रह पाई हो। उनके घर में भूत प्रीत हैं, उनके बीच में कैसे रहोगी, अरे पागल हो गई होगा। भोले बाबा की तपस्या करने लग गई तुम, अरे पहले हमसे मिल लेती, अभी भी छोड़ो, हम तुमको पर नीक विचारा, दूसरा अब फिर से तपस्या करो, भोले बाबा को रिजेक्ट कर दो, इनको छोड़ो, अब श्री हरि विष्णु को हम आपको पति रूप में स्वीकार करवा देंगे। भोले बाबा की तपस्या नहीं, भगवान विष्णु की तपस्या करो। क्या कह रहे हैं, टूटी सी जो पड़िया
भोले बाबा के पास में महल तो है नहीं, मकान तो है नहीं, शमशान घाट में रहने वाले हैं। एक अगर देखा जाए तो टूटी फूटी झोपड़ी भी नहीं है उनके पास। टूटी सी झोपड़िया खोपड़िया मुर्दन की, भूत प्रेत बास वो माँ कैसे रह पाई है। शिव के ना चूल चक चना चून चुटकी ना, कुछ नहीं है खाने पीने के लिए। शिव के ना चूल चक चना चून चुटकी ना, हटकी ना मानी तो जीवन नसाई है। इसलिए याते सतगुण की राशि हरि खोजो हम। इसलिए हमारी बात मान जाओ, रामानंद याते सतगुण की राशि हरि खोजो हम। तो बोले कि तय जन्म पाऊं शिव किंकरी कहाई है। कहने लगे अब उनको छोड़ दो और श्री हरि के लिए, श्री हरि विष्णु को स्वीकार करो, हम उनके साथ में तुम्हारा विवाह करवा देंगे। पार्वती जी कहती है वाह, अरे हे ऋषियों, अगर आप पहले मिल जाते तो कहीं तक मैं मान सकती थी आपकी बात, लेकिन नहीं। सती जी पार्वती जी क्या कहती है, बोली अब मैं जन्म शंभु तिहारा, गुण दूषण करहि बिचारा, ओ गुण दूषण करहि बिचारा, ओ गुण दूषण करहि बिचारा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, अब मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, अब ये मेरा जीवन उन्हीं के लिए है, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कोटि जन्म लो रगर हमारी, बरहु शंभु नहीं रहूं कुमारी। अब तो या तो पार्वती को शिवजी मिलेंगे और नहीं तो नहीं, विवाह बिल्कुल नहीं। आज जैसे ही पार्वती जी भी कहने लगी, सप्तऋषियों से कहती हैं प्रभु आपको पता नहीं है ये 4 हट बहुत कठिन होती है। कौन कौन सी? बोले योगी शिशु नारी, योगी संत हट, योगी शिशु नारी नृपत, ये 4 हट, राज हट, बाल हट, प्रिया हट और योगी हट, ये 4 हट बहुत बड़ी बताई है। योगी शिशु नारी नृपत हट को कभी कठिन कहत, बोले हम हूँ हटकीनी नब सुर तर लगाई हूँ, वाही की छाया में सिकता की भीत कर, ऐसी पनठान लई मंदिर बनाई हूँ। अरे को कहे अवगुण भंडार भरे शिव जी के, रामानंद को कहे अवगुण भंडार से, बोली अब के तो जन्म पाऊं शिव किंकरी कहायूं। अब कहीं भी जन्म हो मैं तो उनकी चरणों की दासी ही हूँ और दासी ही रहूंगी। और आप जो भी कहें तो ये अनर्गल की बात है और कहीं करना, मेरे सामने से जाओ। सप्तऋषि जान गए, भोले बाबा को बताते हैं, इनका विवाह होता है। अब जैसे ही मैया पार्वती जी का विवाह होकर के कैलाश पर्वत से, हिमाचल नगरी से कैलाश पर्वत में पहुंची। अच्छा मैया जानी, आज पार्वती जी जान गई क्योंकि विवाह होकर के गया और भोले बाबा पुनः समाधि में बैठ गए, समाधि के लिए बैठ रहे हैं। और पार्वती जी ने विचार किया, पार्वती अगर इस जन्म में चूक गई ना तो फिर ये राम कथा नहीं मिलने वाली, बिल्कुल नहीं मिलेगी। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, मंगल के सज साज साजे। थोड़ी सा गीत सुने, इसके बाद आप सभी की इच्छा तो थोड़ी सी चर्चा करूंगी कि मंगल के सज साज साजे कहाँ, बोले जहाँ जटाधारी विराजे, मंगल के सज साज साजे जहाँ जटाधारी विराजे। क्योंकि हर तरह के श्रोता होते हैं, कुछ रसिक श्रोता होते हैं
जिनको लगता है कि गाना बजाना हो और चाहे ना हो, कथा ही कथा हो, और कुछ विषय श्रोता भी होते हैं जो कि कहते हैं ये बक बक भर करती जा रही हैं, ये हमें आनंद नहीं आ रहा, कुछ गाना बजाना भी होना चाहिए। इसलिए आए थोड़ी सी छोटा सा गीत, इसके बाद पुनः कथा। मंगल के सजे साज साजे, जहाँ जटाधारी विराजे। मंगल के रामायण राम धुन भागवत गीता, कहाँ भोलेनाथ के दरबार में होते हैं ये। रामायण राम धुन भागवत गीता, संतन समागम जो पूर्ण है पुनीता। संतन समागम जो पूर्ण है पुनीता। सभी लोग तालियां बजाते हुए, क्योंकि ये YouTube चल रहा है ना, चैनल चल रहा है, तो आप सभी लोग भी देखेंगे। ऐसे नहीं कि गुस्से में बैठे हो जैसे कथा ना सुन रहे, चिंता में नहीं, कथा में बैठे हैं तो सभी की फोटो भी मोड़ देंगे ना, तो तालियां बजाते हुए। मंगल के रामायण राम धुन भागवत गीता, संतन समागम जो पूर्ण है पुनीता। हो रहे हैं ब्याह बजत बाजे, कहाँ भोलेनाथ के दरबार में। हो रहे हैं ब्याह बजत बाजे, जहाँ जटाधारी विराजे। हो रहे हैं ब्याह बजत बाजे, जहाँ जटाधारी विराजे। मंगल के सजे साज साजे, जहाँ जटाधारी विराजे। और जले में अखंड ज्योत जहाँ शुद्ध घी की, जले में अखंड ज्योत जहाँ शुद्ध घी की। शब्द व्रत कथा होवे नारायण जी की, शब्द व्रत कथा हुई नारायण जी की। विनय करे आके दरवाजे, जहाँ जटाधारी विराजे। मंगल के सजे साज साजे, जहाँ जटाधारी विराजे। भोलेनाथ के दरबार में चकाचक दरबार चलता है। हाँ, जल में हो रहे हैं भात भात भोजन भंडारे। हो रहे हैं भात भात भोजन भंडारे। लड़ुअन के भोग बटे भोला के द्वारे। लड़ुअन के भोग बटे भोला के द्वारे। हवन होत पूजन शिव काजे। हवन होत पूजन शिव काजे, जहाँ जटाधारी विराजे। हवन होत पूजन शिव काजे, जहाँ जटाधारी विराजे। मंगल के सजे साज साजे, जहाँ जटाधारी विराजे। मंगल के सजे साज साजे, जहाँ जटाधारी विराजे। जहाँ जटाधारी विराजे, जहाँ जटाधारी विराजे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्यावर रामचंद्र जी की जय हो। आज भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। मैया पार्वती जी ने आज विचार किया, क्योंकि व्यक्ति का मूड देखना चाहिए, किस समय किस मुद्रा में है और हमें क्या चाहिए, मिल सकता है या नहीं मिल सकता। क्या हो गया?
मैया पार्वती जी ने विचार किया, आज भोलेनाथ प्रसन्न हैं, हो सकता है कुछ मिल सकता है मुझे। इधर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बोले पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही माँ तो भवानी। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पही माँ तो भवानी। जान प्रिया भल आदर कीना, जानो प्रिया भल आदर कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना। जानो प्रिया भल आदर कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना। आज जैसे ही मैया पहुंची, भोलेनाथ प्रसन्न हैं, प्रसन्न दिख रहे हैं। जान प्रिया भल आदर कीन्हा, बोले बाम भाग आसन हर दीना। अभी श्रवण कर रहे थे, सन्मुख शंकर आसन देना, सामने दिया था। आज क्या किया, जैसे ही पार्वती जी आई तो बोले बाम भाग आसन हर दीना। मैया पार्वती इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि खोई हुई कुर्सी, छूटी हुई कुर्सी किसी को मिल जाए, उससे पूछो कितनी प्रसन्नता होती है। क्योंकि स्थान छूट गया था, बामांग छूट गया था, पत्नी का आसन छूट गया था, इसलिए दुखी थी पहले। और आज जैसे ही भोलेनाथ ने बामांग किया, मैया पार्वती जी प्रसन्न हो गई। जाए शंभु पद बंदन, आज भगवान शिव को प्रणाम किया, शिव जी ने आसन दिया, बगल में आसन दिया। और ऐसा नहीं, सिर्फ आसन ही नहीं दिया, इस प्रसंग से कुछ सीखो। ये कथाएं कुछ ना कुछ सिखाती हैं। रामचरितमानस में किसी भी एक प्रसंग में नजर डालेंगे तो बड़ा रहस्य है। एक एक चौपाई में इतना रस भरा है कि क्या बताऊं। आज आसन बोले बाम, जान प्रिया भल आदर कीना, आदर किया, सम्मान दिया है। और आज के टाइम पर देखो, आज के समय में पति देव जितने भी ये वर्ग के बैठे हैं ना, तो जानते हैं हम ही आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। पति ये अपने आप को सब कुछ मान करके बैठे हैं। हाँ, ये बस हमेशा सेवा करती रहे, हम ही आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है। ऐसा नहीं है। इस प्रसंग से सीखो, आप ही नहीं, ये भी वंदनीय है। भगवान शिव ने बोले जान प्रिया बल आदर कीना, आदर से लिया है सती को, पार्वती को, ऐसे नहीं, आदर कीना। अरे भाई, जो पूरी साल आपको चाय बना बना करके पिलाए और शायद इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, एक कप आप चाय बना करके दे देंगे तो क्या पत्नी के गुलाम बन जाएंगे क्या? नहीं नहीं, ये अर्धांगिनी है। अरे ये हमेशा आपको सम्मान दे तो आपका भी धर्म बनता है, कभी इनको भी देना चाहिए। और ऐसा नहीं, मैं भी बनाकर की बात नहीं, जो हमारा धर्म ग्रंथ कह रहा है, भगवान शिव ने सती जी का आदर किया है। और कैसा? क्योंकि कुछ लोग तो कह देते हैं कि पत्नी पैर की जूती होती है। अरे धिक्कार है ऐसा बोलने वाले। पत्नी पैर की जूती ही नहीं होती है, ये सर का ताज भी होती है, ताज। अगर ये चाहे ले तो आपको सिंहासन में बिठा दे, और पत्नी चाहे ले तो घूरे में बैठने तक के लिए जगह ना मिले। हाँ, आपका सम्मान कोई नहीं कर सके अगर ये चाहे ले। इसलिए भगवान शिव ने मैया पार्वती जी को बामांग किया, और जैसे ही कहा, पार्वती जी को बिठाया, तो पार्वती जी आज हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, भोलेनाथ मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मांगने क्या?
माताओं, ये मूड देखना चाहिए पतियों का। हाँ, किस मुद्रा में क्या मिलेगा। अरे भाई, दिन भर खेती बाड़ी से आए हैं, काम करके हल चला करके आए हैं, और आप दिन भर की तैयारी में बैठी हैं। हाँ, जितनी समय आएंगी तो 1000 की साड़ी मांगना है। पतिदेव से कहने लगी, मेरी सहेली 2000 की साड़ी लाई है, तो 1000 की दिला दो। अच्छा, मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि चाय और पानी को तो पूछा ही नहीं, पहले से साड़ी। दिन भर का दिमाग खराब, थके होके आए हैं, तो ऐसा नहीं, इनको प्रसन्न देखो, तब कुछ मांगना चाहिए। मैया पार्वती जी ने आज भगवान से क्या मांग रही हैं? स्वामी, मैं आपको देखती हूँ, क्या आप दिन रात राम नाम मंत्र में मगन रहते हैं, आपसे मैं कुछ मांगने आई हूँ क्या? मैया पार्वती क्या मांग रही हैं? बोले, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। क्या कहने लगी भोलेनाथ से? बोले, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। आप मेरे अकेले नहीं, मैया पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ बोले, तो मैं त्रिभुवन गुरु, आप त्रिभुवन पति हैं, सबके चर अचर चराचर के नायक है, जीव के सभी के गुरुदेव है। और पति का, पत्नी का गुरु तो पति ही होता है। आप मेरे अकेले गुरु नहीं है, आप तो सारे संसार के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, आप तो सभी के गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। पर कृपा करिए, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। क्या मांग रही हैं? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। आज मैया पार्वती मांग रही हैं, तो क्या मांग रही? अरे अपने लिए कुछ मांग लेती, लेकिन नहीं, मैया पार्वती जी ने खाली अपने लिए कुछ भी नहीं, सारे संसार का हित, सारे संसार के कल्याण के लिए मांगने जा रही हैं। क्या मांग रही? राम कथा मांग रही हैं। इसलिए पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम कथा पूछने जा रही हैं। बोले बाबा, क्या बोले? बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य है तुम्हारे, तुम्हें, और धन्य है तुम्हारे पिता को। एक बार नहीं धन्यवाद दिया, धन्यवाद भोलेनाथ ने खाली सत्य पार्वती जी को अकेले नहीं दिया, और भी पिताजी को भी दिया। 2 बार धन्य धन्य, इस अर्धाली में 2 बार शब्द आया है धन्य धन्य। क्यों? क्योंकि अच्छा काम कोई करता है तो सिर्फ उसी के लिए धन्यवाद मिलता है। लेकिन भोलेनाथ ने धन्यवाद पिताजी को भी दिया। जब कोई अच्छा काम बिटिया करती है तो उसके मायके की भी सराहना होती है। धन्य है इनके माता पिता। आप लोग ही साधारण शब्दों में कह देते हैं, धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसी संतान को प्रादुर्भाव किया। आज भगवान शिव धन्यवाद देने लगे, धन्य हो पार्वती जो तुमने ऐसा प्रश्न किया है जो सारे संसार का कल्याण छुपा हुआ है, जिसमें सारे संसार के हितार्थ प्रश्न किया है तुमने। और धन्य है तुम्हारे पिता को जिसने ऐसी पुत्री का जन्म दिया है। क्यों? पार्वती जी कहने लगी क्यों?
क्यों मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? बोले इसलिए कि अपने हित के लिए नहीं, आपने सारे संसार का कल्याण चाहा है, कल्याण की बात पूछी है, आप राम कथा पूछ रही हैं। आज पार्वती जी कहने लगी, स्वामी मुझे संदेह हो रहा है। जब मैं सती जन्म था, मेरा पहला जन्म सती का था, उसमें मुझे संदेह हो गया था। किस बात का संदेह? जो राम जी जंगल में भटकते फिर रहे थे, मैंने संशय किया था, है? ये राम नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। लेकिन प्रभु अब वो संदेह नहीं है। अगर समझ लें, अगर आपको ये मन में आ जाए कि वही सती तो नहीं है जो मेरे इष्ट पर संदेह किया था, तो अब मैं वो सती नहीं हूँ, अब मैं पार्वती हूँ। वो अंतर्यामी राम कौन है महाराज? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो अंतर्यामी राम कौन, जिनकी इतनी ध्वन है इतनी मन में। वो अंतर्यामी राम कौन, जिनकी धुन है इतनी मन में। क्योंकि आप रात दिन तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। क्या वही जानकी जीवन है जो बन बन बिचरे थे बन में? क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिचरे थे बन में? यह दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है। अगर स्वामी आप संदेह करेंगे कि वो दक्ष सुता, मैया पार्वती जी कहने लगी, बाबा हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। आप प्रसन्न होकर के भागीरथ जी को अपने गंगा प्रदान की थी। तो प्रभु ये पार्वती भी आपसे कुछ पूछ रही है, कुछ मांग रही है। अगर आप कहेंगे अरे पार्वती, उस भागीरथ ने थोड़ी तपस्या नहीं की थी, उनके कितने पूर्वजों का बलिदान छुपा हुआ था, कितने लोगों ने आहुति दे डाली थी, तब कहीं भगीरथ को गंगा प्राप्त हुई थी, मिली थी। मैया पार्वती जी कहने लगी, ये दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है। उस पूर्व जन्म की उलझन को समझा दोगे तो अच्छा है। प्रभु ओ भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। तो प्रभु तो आप कह देंगे प्रभु कि उनके पूर्वजों ने तपस्या की थी, तो मैंने भी की है देह त्याग, उसका भी प्रभु अब याद करो। श्री राम नाम रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करो। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करो। स्वामी मैं आपसे राम नाम रूपी गंगा, राम कथा मांग रही हूँ। अच्छा, मैया पार्वती जी की दृष्टि भोले बाबा के ऊपर पहुंची, जटा में पहुंच गई, क्योंकि बैठी है, बगल में बैठी हैं। और मैया पार्वती जी की दृष्टि सर में पहुंची, तो सर में भी देखा। मैया पार्वती जी ने क्या देखा? एक देवी जी विराजमान है जटा में। भोलेनाथ की जटा में एक देवी जी बैठी हुई हैं। कौन है? बोले वो गंगा जी बैठी हुई है। पार्वती जी ने कहा बहन नीचे उतर आओ। अरे मैं अकेली बैठी हूँ तो आप नीचे उतर आए, आपस में मिलकर के बातें करेंगी। अरे गंगा बोली नाना मैं नीचे आने वाली नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ने मुझे सर पे स्थान दिया है। हाँ, मुझे भोले बाबा ने सर पे स्थान दिया है। अच्छा,
पार्वती जी विचार करने लगी, गंगा तुझे अपने आप में इतना घमंड है, इतना घमंड है कि तू नीचे नहीं आ सकती। गंगा पार्वती जी ने कहा, अच्छा तुम क्या करती हो? अरे गंगा जी बोली, तुम नहीं जानती, मेरे गंगा जल में, मेरे गंगा जी में आकर जो व्यक्ति एक बार डुबकी लगा लेता है तो बोले मैं जीवन के सारे पाप नष्ट कर देती हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं सभी को पवित्र करने वाली हूँ। पार्वती जी ने विचार किया, वाह गंगा तुझे इतना घमंड है अपने आप पर, हाँ इतना घमंड है। यदि तुझे अपने आप पर घमंड है, आज मैं एक दृढ़ संकल्प लेती हूँ, यदि गंगा तेरे स्नान करने से जीव मात्र के पाप नष्ट होते हैं तो मैं भी एक ऐसी गंगा का प्रादुर्भाव करवाऊंगी कि एक लोग का नहीं, दो लोग का नहीं, सारे लोगों का कल्याण करने वाली मैं राम कथा रूपी गंगा का प्रादुर्भाव भोलेनाथ से करवाऊंगी। और ये गंगा में जो राम कथा गंगा हो रही चल रही है ना, ये गंगा जी बह रही है, राम कथा रूपी गंगा बह रही है आज इस ग्राम में। और वो कानपुर वाली गंगा में अंतर कितना है, यहाँ 9 रस हैं, इस गंगा में 9 रस बताए हैं, ये राम कथा रूपी गंगा में। यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहाँ, उस कानपुर वाली गंगा में एक रस मात्र बताया। यहाँ 9 रस हैं, रस एक वहाँ, वहाँ पानी है संत की वाणी नहीं, वहाँ पानी है और यहाँ एक संत की वाणी बोल रही हूँ मैं। वहाँ पानी है संत की वाणी नहीं, बोले तन का मल तो धुलता है वहाँ। उस कानपुर वाली गंगा में स्नान करेंगे तो शरीर की शुद्धि तो हो सकती है, लेकिन मन की, अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती है। तन का मल तो धुलता है वहाँ, बोले मन का मल तो धुलता है यहाँ, वहाँ डूबता जो मर जाता वहाँ। उस गंगा में स्नान करने जाओगे, यदि आपको तैरना नहीं आता हो सकता है आप मर सकते हो। और इस गंगा में ये राम कथा रूपी गंगा में यदि स्नान करोगे तो मरने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जब जब ये राम कथा रूपी गंगा प्रलय में आएगी, सराबोर होगे भक्ति में तो उद्धार ही मुक्ति प्राप्त होगी। बोले वहां डूबता जो मर जाता वहां, यहाँ डूबता जो तर जाता यहाँ, यहाँ डूबता जो तर जाता यहाँ। बोलिए गंगा मैया की। अब देखो ये स्वतंत्र मंच नहीं है मेरा, वैसे मैं राम कथा करती हूँ, भागवत कथा, राम कथा, नमा पारायण करती हूँ, तो जब कथा करवाएंगे तब मैं स्वतंत्र रूप से आपकी सेवा करूंगी। जब कभी आपका सभी का सौभाग्य मेरा भी बने आपका, तो कभी कथा करवाएं, राम कथा करवाएं, तो आपकी 9 दिन 7 दिन 5 दिन जितने दिन भी आप कथा करवाएंगे तो स्वतंत्र रूप से 4 घंटे 3 घंटे सेवा करूंगी, तो कुछ कहने में भी आनंद आता। अब मुझे लगता है कि और भी वक्ता बैठे हैं बोलने के लिए और मैं ही बोलती रहूं, ये गलत बात है। पर कोई सीमा तो रखी नहीं गई है बोलने का, टाइम सीमा नहीं है कि इतना ही बोलना है, पर बोलती चली जा रही हूँ। पर मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं मैं ज्यादा ना बोल जाऊं, जो कुछ लोग विचार करें तो आए, कुछ लोग कह रहे और बोलो, पर ऐसा नहीं, ये धर्म मंच है, मंच के ही अनुसार ये राम नाम रूप, राम नाम गंगा सुगम बही जाया में को नहाया में को नहा। राम नाम गंगा सुगम बही जाया में को नहाया में को नहा।
को नहाए यमे को नहाए। ब्रह्मा नहायो यमे विष्णु नहायो, ब्रह्मा नहायो यमे विष्णु नहायो। हाँ बोले बाबा हाँ शिव जी नहायो है, डमरू बजाया में को नहाया में को नहा। बोले बाबा हाँ बोले बाबा, बाबा नहायो है डमरू बजाया में को नहाया में को नहा। राम नाम गंगा सुगम बही जाया में को नहाया में को नहा। और मीरा नहायो या मैं सबरी नहा। माताओं ये आपके नाम आए। हाँ मीरा नहायो या मैं सबरी नहायो, मीरा नहायो या मैं सबरी नहायो, सबरी नहायो या मैं सबरी नहायो। और अनुसुईया, वाह धन्य है ये भारत की देवियां। माताओं ये आपकी ही शक्ति। आप चाहे तो भगवान को भी अपना लाला बना लें। ये भारत की देवियों की ही सामर्थ्य है। अनुसुईया माता ने तीन देवताओं को अपना लाला बना करके खिलाया। हाँ? अनुसुईया अनुसुईया नहायो है, पलना झुलाया में को नहाया में को नहा। राम नाम गंगा सुगम बही जाया में को नहाया में को नहा, को नहाया में को नहा। राम नाम गंगा सुगम बही जाया में को नहाया में को नहा, को नहाया में को नहा। चलिए संचालक साहब तो है ही नहीं। आए जीवन में भगवान से एक हमें संबंध बनाना चाहिए। हाँ भगवान कहते हैं मेरे से कोई एक रिश्ता बना ले, क्योंकि गुरु पितुमात बंधु सब कुछ उन्हीं को बना लेंगे। अरे जैसा भी रिश्ता बनाओगे भगवान उसी रूप से खड़े हैं। हाँ जीवन में जैसे हम संसारियों से रिश्ता रखते हैं और शायद एक भगवान से बना ले। अरे भगवान कहते हैं मुझसे कोई मुझे सखा भी बनाए तो मैं सखा रूप में उसका तैयार। अरे अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया, सखा बनाया है। और दुर्योधन ने, हिरण्याकश्यप ने क्या बनाया? भगवान को दुश्मन बनाया। तो क्या भगवान ने दुश्मन बन के कल्याण नहीं किया? अरे दुश्मन भगवान कहते हैं बना लो फिर भी मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। द्रौपदी जानती थी ये कौन है, कुंती जानती थी ये कौन है। हाँ भगवान कहते हैं जिस भाव में मुझे देखोगे मैं वही रूप में आ जाऊंगा। कौरव नहीं दे, कौरव जानते थे ये छलिया है, ये यशोदा का पुत्र है, छलिया है कृष्ण। और वहीं पर द्रोणाचार्य जी जानते थे ये भगवान है, कृपाचार्य जी जानते थे ये भगवान है, अर्जुन जानते थे ये परमात्मा है, द्रौपदी जानती थी ये भगवान है। हाँ द्रौपदी ने भी एक रिश्ता बनाया भगवान से, रिश्ता बनाया। और जिस समय द्रौपदी की लाज जाने लगी भगवान को चिल्ला पड़ी, क्योंकि पहले तो संसार का भरोसा किया। हम आप भी ऐसा ही करते हैं। द्रौपदी ने भी देखा मेरे 5 पति हैं, ये दुशासन मेरा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। 5 पतियों की मैं पत्नी हूँ, लेकिन देखा तो सबकी दृष्टि नीचे थी, सबके सर झुके हुए थे। इसके बाद देखा गुरुदेव द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, सभी के सर नीचे हैं। आहा द्रौपदी का भरोसा टूट गया, संसार से भरोसा टूट गया, समाज से। आज भगवान को बुलाने लगी, प्रभु मेरी रक्षा करो, हे द्वारकानाथ जल्दी आओ। और अपने भाई के
भाई के बल से, भगवान कन्हैया के बल से द्रौपदी चिल्लाने लगी, दुशासन मेरा चीर खींच, खींच मेरा चीर। अरे खींचे दुशासन जोर लगाई के, तेरे हमारी जब सुन पई है, भाभी की गोद में हुई है तब विश्वास हमें हरिनाई बोले। तेरे सुन नहीं देर करे, तेरे सुनत नहीं देर करे, रहिया में कतो फिर ना रह पई है, नार नदी बन डाकत रे, बन के हिरना बिरना चले आई है, नार नदी बन डाकत रे, बन के हिरना बिरना चले आई है। द्रौपदी कहती है यदि नाले पड़ेंगे, नदी पड़ेंगे, तो मेरा भाई, मेरा कन्हैया भले ही चाहे भाभी की गोद में हो, मेरी आवाज सुनेगा तुरंत भाग खड़ा होगा। और यदि ये नदी नाले पड़ेंगे तो मेरा भाई हिरन बन करके दौड़ेगा, क्योंकि हिरन ज्यादा लांग लेता है, दौड़ता ज्यादा है। नार नदी बन डाकत रे, बन के हिरना बिरना चले आई है। आज भगवान कन्हैया भोजन कर रहे हैं और द्रौपदी जी आज रुक्मणी पंखा डल रही हैं। रुक्मणी जी कहती प्रभु क्या बात है, मुख का भोजन मुख में और हाथ का ग्रास हाथ में, क्या खाना में भोजन में गड़बड़ी है? भगवान कहते हैं नहीं नहीं रुक्मणी ये बात नहीं है, आज मेरी बहन द्रौपदी पर संकट टूट पड़ा है, आज उसे भरी सभा में नग्न करना चाहता है दुशासन, मैं उसकी लाज बचाने जा रहा हूँ। आहा, आज रुक्मणी कहने लगी प्रभु क्या आप नहीं जानते उस दुशासन के भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, आप कैसे साड़ी बढ़ाएंगे? भगवान कहते हैं रुक्मणी अगर बोले दुशासन साड़ी खींच लेगा, भगवान कहते हैं मैं बढ़ाऊंगा। कैसे? मैं साड़ी कितनी खरीदूंगा? बोले द्वारिका बेचब जाए कुबेरे में, अपनी द्वारिका बेच दूंगा बहन की लाज बचाने के लिए, द्रौपदी की साड़ी मंगाने के लिए। बोले द्वारिका बेचब जाए कुबेरे में, ताहू की साड़ी की गांठ मंगई वे, अरे बाहू पे जो न माने दुशासन, अगर फिर भी साड़ी कम पड़ गई द्वारका बेच दूंगा कुबेर को और वहां से पैसे लेकर के साड़ी खरीदूंगा, और शायद साड़ी कम पड़ गई तो कहते हैं और भी उपाय करूंगा। अरे मैं बरसाने में जाकर के राधा का पीतांबर लाऊंगा, ललिता का नीलांबर लाऊंगा और जाकर के मैं अपनी बहन को ढकूंगा, उसकी लाज बचाऊंगा। अच्छा ये सब उपाय करोगे? और अचूक उपाय लगई वे, और शायद इतने पर भी ना माना दुशासन, तो फिर बोले खोल पीतांबर ढाकब लाज। अगर दुशासन नहीं माना तो बोले खोल पीतांबर ढाकब लाज, मैं अपना पीतांबर खोल करके बहन को ढक दूंगा। सुते ही बदयाज दिगंबर हुई बे, खोल पीतांबर ढाकब लाज, तो ते ही बदयाज दिगंबर हुई बे। मैं नग्न हो जाऊंगा लेकिन अपनी बहन की लाज बचाऊंगा। इधर द्रौपदी ने देखा भगवान को आने में बहुत देर हो रही है, तो द्रौपदी रोने लगी, कहती है भैया अब भी नहीं आ पा रहे हो। बोले आइले नबीरन का भैला। द्रौपदी कहने लगी भैया क्या है इतनी देर लगा रहे हो? आइला नबीरन का भैला, अब जातो से हम बोलब नहीं। मैं तेरे से बोलूंगी नहीं? भैया क्या तुझे पता नहीं है तेरी बहन नग्न हो रही है और तू अभी तक नहीं आया? बोले वो
जातों से हम बोलब नाही, और तू बहिनी बहिनी कहिया, हम नाता तो से जो रब नाही। अरे तू फिर आकर के मुझे बहन बहन कहेगा, मैं तेरे से कोई नाता नहीं मानूंगी, कोई रिश्ता नहीं मानूंगी। तू बहिनी बहिनी कहिया, हम नाता तो से जो रब नाही। और क्या कह रही है द्रौपदी, बोली सावन माँ जो गांठ बंधे, जरई हम ताल में वो रब नाही। बहन भाई का त्योहार होता है सावन में, रक्षाबंधन का। तो भैया मैं ये जाकर के मैं ताल में बोरूंगी नहीं कजलिया। अरे सावन माँ जो गांठ बंधे, जरई हम ताल में वो रब नाही। और भैया बोले पूस मजो खिचड़ी ले, पूस मजो खिचड़ी ले, तो गठरी सड़ जाए पे खोलब नाही। पूस मजो खिचड़ी ले, गठरी सड़ जाए पे खोलब नाही। भगवान कन्हैया आ गए और कहने लगे, अरे आंख बुखार के देख तनी, बहिनी के पुकार में भाई खड़ा बा। द्रौपदी आंख तो खोल करके देख, तेरा कन्हैया आ गया, तेरा भाई आ गया है। अच्छा द्रौपदी ने देखा इतनी देर लगा दी, अब आया है तू। आंख बुखार के देख तनी, बहिनी की पुकार में भाई खड़ा बा। द्रौपदी कहती अब आए हो, क्यों आए हो? भगवान कन्हैया कहते हैं द्रौपदी मैं तेरा कर्जा चुकाने आया हूँ। कौन सा कर्जा? बोले आचर फार तू ही बंध ले, क्योंकि मेरे हाथ में एक बार गन्ना चूसते समय फांस लग गई थी। उस समय तूने अपना पीतांबर, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके मेरे हाथ में बांध दिया था, वो कर्जा हो गया था। बहन मैंने संकल्प लिया था, मेरी बहन ने जितने भी धागे बांधे हैं इन धागों का एक एक करके मूल चुकाऊंगा। अच्छा अच्छा द्रौपदी बोली कर्जा चुकाने आई हो? कर्जा? अरे आचर फार तू ही बंध लिया, अब हूँ उंगली में निशान बनावा। मेरी उंगली में अभी भी निशान बना है, इसलिए तेरा कर्जा बढ़ चुका है, इतना कर्जा बढ़ चुका है। तो द्रौपदी कहती कर्जा उतारने आई हो? भगवान कहते हैं नहीं नहीं बहन, मैं कर्जा तो तेरा कभी चुका ही नहीं सकता। द्रौपदी मैं तेरा कर्जा नहीं चुका सकता, इतना उसका ब्याज बढ़ गया है कि लाज तुम्हारे ब्याज मारा खब, तो लाज तुम्हार ब्याज मारा खब, तुम मूल तुम्हार पड़ा का पड़ावा। लाज तुम्हार ब्याज मारा खब, तुम मूल तुम्हार पड़ा का पड़ावा। भगवान कन्हैया ऐसे भक्तों का एक एक मोल चुकाते हैं। द्रौपदी की लाज बचाई आए, इसलिए रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से। तो भगवान कहते हैं एक रिश्ता भी मुझसे बनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। ऐसा रिश्ता भी मुझसे बनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते ही तुम गुनगुनाया करो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया, राम बोला करो, राम गाया। कौन कहता है तुम
याद रखो मगर तुम प्रभु नाम को। क्योंकि भगवान को प्रिय क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जानन हारा। भगवान को सिर्फ प्रेम से राम राम का जाप करते रहो, काम भी करो, संसार में रहो, लेकिन नेह परमात्मा से लगाए रखो। कैसे? रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार, कौन कहता है तुम छोड़ दो काम को। याद रखो मगर तुम प्रभु नाम को। बात बस यही बात दिल में बसाया करो, बस इसी बात को मन में बिठा लो। कैसे? बस यही बात दिल में बसाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया। और मुझे अब याद आ गया, क्या? ये भजनों का मंच है। सॉरी, पर मेरा तो एक लाइन ही अलग है, तो क्या करूं, मेरी कथा लाइन है। पर आए एक गारी सुने, मंच की मर्यादा रखते हुए। आज के टाइम की गाली, जो भगवान के भक्त हैं तो बहुत परेशान होते हैं, और जो इससे हट करके, क्योंकि जीवन